नमस्कार दोस्तों, उमेश का इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को देखने के बाद पता लग जाएगा कि मैं आपसे सब्सक्राइब करने को क्यों कह रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है। शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बच जाते हैं, तो उसके पास कितनी मुद्रा राशि थी? ऐसे सवाल के लिए अगर आप 4-5 मिनट लेते हैं करने के, तो आप बिल्कुल गलत जगह पे सीखे हो। अगर आप 1 मिनट से कम समय पे सीखना है कोई भी सवाल, तो आप हमारे चैनल पर आइए। इस सवाल को भी 1 मिनट से कम समय में कैसे बनाएंगे, वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले ये क्या देगा, 20% दिया गया है ना, 20%। और ये क्या दिया गया, 25%। तो चलिए, उसने बोला है कोई आदमी। भाई आदमी का नहीं पता कौन है, जब नहीं पता तो उसे आप एक्स मानेंगे, ठीक है। अब देखो उसने क्या किया, 20% खो दिया। जो भी राशि होगी वो अपने आप में 80% होगी उसके पास। उसने 20% खो दी तो उसके पास जो बचेगी वो 80 होगी। भाई 80% ही तो बचेगी उसके पास में 20% खोने के बाद में। अब जो बची है 80%, जो 80% बची है, उसका 25% खर्च कर देता है वो। तो जो बची है वो भी अपने आप में 100 है। जो उसके पास बची हुई है वो भी अपने आप में 100 है, तो उसमें से 25% खर्च कर दिया। भाई 25% खर्च, 75% खर्च, 25% खर्च कर दिया, तो उसके पास क्या बचेगा, 75%। 75% बचता है। और यहाँ पे रुपए में उसके पास कितने बचते हैं, 480 रुपये बच जाते हैं। यही है सवाल, इसी को करना है सोल्व। एक्स गुने 80/% का मतलब बटे में 100, ठीक है, बटे में 100 इंटू 75% का मतलब बटे में 100 बराबर 480। अगर आपको फ्रैक्शन की वैल्यू पता होती तो आप डायरेक्ट लिख देते यहाँ पे। पता का मतलब है, यहाँ पे देखो, ये कटा दूंगा मैं और ये भी कटा दूंगा, दोनों 20 से कट जाएंगे, ठीक है। 20 चौको 80, 20 पंजे 100, 25 दिया 75, 25 चौकू 100 कट गया ना। तो x गुने 4/5, 3/4 बराबर 480 है कि नहीं ये सवाल। चलिए इसको सरल करते हैं। सरल करेंगे तो इस जाएगा 3 चौकू 12, 12 चौकू 48, एक ही जीरो, 5 चौकू 20, 20 का गुना करो 4 से तो 80 और एक ही जीरो 800। सवाल खत्म हो गया। सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब कहोगे सर आपने तो बोला था कि 1 मिनट से कम समय में कर देंगे। हम तो कर देंगे 1 मिनट से कम समय में, क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो हमें आपको सिखाना भी तो है। स्टेप बाय स्टेप जब आपको सिखाएंगे तभी तो आप 1 मिनट में करने की स्पीड बढ़ाओगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप कर लोगे 10 सेकेंड में मात्र। 1 मिनट भी नहीं कह रहा मैं, 10 सेकेंड कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं, देखने के बाद पता लगेगा। देखिए अगला प्रश्न है, राम ने अपनी आय का 4% दान कर दिया, शेष का 10% एक बैंक में जमा कर दिया। अब यदि उसके पास 8,640 रुपये बचे हों तो उसकी आय कितनी है? देखिएगा मैंने क्या बोला, अब आप इस प्रश्न को देखो 10 सेकंड में बना दोगे, 1 मिनट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई आदमी है नहीं पता, चांद पर 4% दान कर दिया 100 में से, तो 96% बचा, ठीक है। उसके बाद में 10% बैंक में जमा कर दिए तो 90% बचे। सभी चीजें 100 में से माइनस होती जाती है, ठीक है, बराबर। अभी भी उसके पास 8,640 रुपए हैं। एक्स गुने 96% की फ्रैक्शन वैल्यू 24/25 गुने 90% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/10 बराबर 8,640। कटाना है सिर्फ और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए कटा देते हैं। ये 24 से कटेगा क्या, सबसे पहले तो मैं यहाँ 9 से कटा देता हूँ। 9 से कटेगा, 9 में 81, 5 बचेगा 54, 9 छिक्के 54, 9 में 81, 9 छिक्के 54 और एक जीरो 960। 24 से कटेगा, 24 चौके 96 और एक जीरो 40 बार में गया। 25 का गुना 10 से करो तो 250 और 250 का गुना 4 से कर दो तो 25 चौकू 100, 25 चौकू 25 चौकू 100, एक जीरो ये मिलके हो गए 2 जीरो। तो ये क्या हो गया, 10,000। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। बताइए कर पाओगे 10 सेकंड में? जब आप सीख जाते हैं किसी चीज को फिर समय नहीं लगता। समय जब लगेगा जब आपको कोई चीज आती नहीं है, तो आपको सीखने में समय लगेगा। और एक बार सीख गए
तो समझ लो फिर तो काम हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, इस प्रश्न में आपकी स्पीड और तेज हो जाएगी। राम अपनी आय का 20% मकान किराए पे खर्च किया, ठीक है। एक्स का 20% खर्च कर दिया तो 80% बचा। भाई खर्च करेगा चाहे खो देगा चाहे दान कर देगा, सब कुछ 100 में से माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद में 70% घरेलू चीजों पर खर्च कर दिया, 100 में से 70 चीजें घरेलू चीजों पे खर्च कर दिया तो 30% बचेगा। कितना बचेगा भैया? 30%। उसके बाद लास्ट में कितना बचता है उसके पास? 1800 बचता है। हटा लीजिए, कर लीजिए इसी सवाल को। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, ठीक है, बराबर में 1800। कटा लीजिए, बस हो गया सवाल। अब मैं इसको देखो कटाऊंगा तो ये सबसे पहले 3 से कटा दूंगा, 3 छिक्के 18 और 2 जीरो। 4 से कटाऊंगा, 4 से कटेगा 15 बार में 60 और एक ही जीरो यानी कि 150 हो गया। 10 पंजे 50, 50 का गुना कर दो 15 से तो 15 पंजे 75 और 2 जीरो 7500 आ जाएगा। बी ऑप्शन है सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में फेल छात्रों की संख्या क्या है? देखो, आपको सबसे पहले लिखना है पास। पास बराबर पास, ठीक है, प्लस पास माइनस पास, ठीक है। उसके बाद में लिखिए फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल, ठीक है, ये लिख लिया। अब यहां लिखने के बाद में आपको ध्यान देना है कि हमारे पास सबसे पहले संख्या निकालनी है पास की। तो समझिए, हमारे पास 60% अंग्रेजी में पास हुए, 60 लिखिए, ठीक है, 60% अंग्रेजी में, प्लस 70% हिंदी में पास हुए, 70% हिंदी में, ठीक है, और उसमें से 40% दोनों में, दोनों मिला के 40%। अब ये तीनों पास पास ही तो है, तो इसमें से लास्ट वाला क्या है आपका? माइनस का है, तो आपका जो 40% है वो माइनस का रहेगा, ठीक है। अब इसको करिए, 60 और 70 130, 130 में से माइनस कर दो 40, बचेगा 90%। बचेगा कितना? 90%। अब उसने हमसे पूछा था कि फेल छात्रों की संख्या क्या है, फेल छात्रों की। तो देखिए, जो भी वैल्यू होती है वो अपने आप में 100% होती है। उसमें से अगर 90% पास हैं तो फेल कितने होंगे? 10%। पहला ऑप्शन सही है। फेल की संख्या पूछी थी, 90% पास हुए तो फेल कितने हो जाएंगे? 10% फेल हो जाएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए, 17% विद्यार्थी इन दोनों में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए? अभी अभी मैंने आपको एक तरीका बताया, फेल वाला भी लिखवाया था, पास वाला भी लिखवाया था। अब यहाँ पे फेल की कहानी है, तो पहले फेल वाला निकाल लो, ठीक है। फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल, ठीक है, यही तो है। चलिए सर इसको करते हैं पहले। कितना परसेंट फेल हुआ पहले? 52%, 52 लिखो। फिर उसके बाद में कितना फेल हुआ? 42%, 42 लिखो। लास्ट वाला माइनस हो जाएगा 17%, ठीक है। चलिए, 52 और 42 ये हो जाएगा 94 माइनस 17, 94 17 माइनस क्यों, कितना आ जाएगा? 77। तो देखिएगा 77% फेल हुए हैं। पूछा क्या उसने? कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए? हमने क्या बताया? टोटल विद्यार्थी 100 हैं, जिसमें से 77 फेल हो गए, तो पास कितने होंगे भैया? 23%, है ना, 23% ही तो पास हो जाएंगे। सी ऑप्शन सवाल का सही जवाब हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं, लड़के 60% और लड़कियां 50% पास हुए, तो परीक्षार्थी फेल हुए उनका प्रतिशत कितना है? ठीक है, देखो, 1000 लड़के हैं, 1000 लड़के, इसमें से लड़के कितने पास हुए हैं भैया? 60%। तो 1000 का आप 60% निकालेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दो, 100 का मल्टीप्लाई 6 से कर दो, तो इसका मतलब 600 लड़के पास हुए। लड़कियां कितनी है? 800, इसमें से लड़कियां पास हुई हैं 50%, तो 50% निकाल लो। 2 जीरो से गया 2 जीरो, 8 पंजे 40 और एक ही जीरो, 400। 400 लड़कियां पास हुई हैं। तो फेल हुए उनका प्रतिशत कितना है? देखो फेल कितने हुए हैं? 1000 में से
600 पास हुए तो मतलब 400 फेल हुए। ठीक है, 800 में से 400 लड़कियां पास हुई, इसका मतलब 400 लड़कियां फेल हुई, है ना, 400 लड़कियां फेल हुई। तो टोटल छात्र कितने फेल हुए हैं? टोटल छात्र 800 फेल हुए। कितने में से हुए हैं ये 800 फेल? 1000 और 800, 1800 में से फेल हुए हैं ना, दोनों लड़का लड़की मिला। ठीक है, प्रतिशत के लिए करना होगा 100 से गुना। 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे आप। 18, 18 से नहीं कटेगा, 1 मिनट, 18 से कटा के देखता हूँ मैं सीधे इसको। पहले 2 से कटा दूंगा तो ये 400 हो जाएगा, और 2 से इसको कटा दूंगा तो 9 हो जाएगा। अब कटा देता हूँ। 9 तिया 27, 9 चौकू 36, 4 बचेगा 40, 9 चौकू 36, 4 बचेगा नहीं जाएगा, 0.4 हो जाएगा 40, 9 चौकू 36, 44.4 किस ऑप्शन में मिलेगा? बी ऑप्शन में। ये सवाल का सही जवाब है। अब आप मुझे लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।